सब कुछ मसीह की परमेश्वर को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज वो फिर से अपने वचन को लेकर आपके सामने उपस्थित किया है, जिस वचन के द्वारा आपका और आपके परिवार का उद्धार होगा, उद्धार यानी छुटकारा। क्योंकि परमेश्वर के वचन से उद्धार है, वचन से छुटकारा है और वचन से चंगाई। परमेश्वर के वचन में वो पावर है जिस वचन के द्वारा परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि को रच दिया। इसलिए मेरे प्रियो, आइए सबसे पहले हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए सब लोग जितने मुझे देख रहे हैं, आंखों को बंद करें, दोनों हाथों को ऊपर करके परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य से अपनी बड़ाई भुजा से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्यों के चाल चलन पर टिकी रहती। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का कर्ता, जगत का धर्ता है। हे परमेश्वर, तो पूर्वजों के अधर्म के पाप का बदला उसके बाद उसके वंशज के लोगों को देता है और हर एक के चाल चलन के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार उसके फल को देता है। वो मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, तो अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से हर एक के जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो। क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर, मुक्ति का दाता, क्षमा का दाता, शांति का दाता, तू हजारों पे करुणा बरसाता है। वो मेरे महान पराक्रमी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, मैं तुझे कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद। परमेश्वर हरि को आशीष दे। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर धन्य है, वह महान है, वह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जिसकी आवाज से ये सारी दुनिया का निर्माण हुआ है। जो वचन में लिखा गया है, यूहन्ना अध्याय 1 की एक वचन कहती है, आदि में वचन है, वचन परमेश्वर के साथ है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। क्योंकि जब संसार में कुछ नहीं था, तब एक परमेश्वर का शब्द था और वह शब्द परमेश्वर के साथ था, वह शब्द परमेश्वर के साथ था। और बाइबल बता रही है कि वह शब्द ही परमेश्वर था। वह पावरफुल शब्द जिसके द्वारा वह, ये बाइबल बता रही है कि यह शब्द ही देहधारी हुआ। इसने देह को अपने, यह शब्द देह को धारण किया और जब वह देह को धारण किया, इस संसार में आया और संसार का उद्धार किया। हमारा परमेश्वर हमारे प्राणों का उद्धार करना चाहता है, क्योंकि आए दिन हम जो पाप में गिरते जा रहे हैं, उस पाप का नतीजा है कि हमारे जीवन में जितने भी दुख है, तकलीफ है, समस्याएं हैं, विपत्ति है, बीमारी है, परेशानियां, वह बढ़ती जा रही है। इसलिए कि हम परमेश्वर के खिलाफ पाप कर रहे हैं, इसलिए कि मनुष्य परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ जा रहा है। यही कारण है कि मनुष्य परमेश्वर के द्वारा श्रापित हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर के खिलाफ पाप कर रहा है और वह श्राप मनुष्य के जीवन में प्रकट होकर वह मनुष्य के जीवन का नाश कर रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, हर कोई व्यक्ति जो विपत्तियों से घिरा हुआ है, वह विपत्ति से छुटकारा तभी पाएगा कि जब वह परमेश्वर की शरण में आएगा, परमेश्वर के शरण में आएगा और परमेश्वर की संगति में रहेगा। वही व्यक्ति है जो संसार के इस श्रापित जीवन से बच पाएगा। और परमेश्वर चाहता है कि हर कोई उसके करीब आए, हर कोई उसके समीप आए, हर कोई उसके संगति में रहे, हर कोई उसके छात्र छाया में रहे, हर कोई उसके शरण में बना रहे। इसलिए कि परमेश्वर किसी को नाश होने नहीं देना चाहता, परमेश्वर हर एक के प्राणों की रक्षा करना चाहता है। तो जो कोई परमेश्वर की संगति में रहेगा, परमेश्वर के पास रहेगा, अवश्य है कि वह जीवन पाएगा, बहुत आयु का जीवन पाएगा। हमारा परमेश्वर चरवाहा है, वह हमारे प्राणों की चिंता करता है, हमारे प्राणों की रखवाली करता है। वह कहता है कि मैं तेरा रक्षक हूँ, वह कहता है कि मैं तेरा बचाने वाला, तेरा छुड़ाने वाला, तेरा रक्षा करने वाला परमेश्वर हूँ।
हमारा परमेश्वर हमसे वादा करता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं ही तेरा परमेश्वर। सच में वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है जो हमें सांस देता है। वो कहता है मैं तेरा चरवाहा हूं, मैं तुझे सुरक्षित रखता हूं, बचा कर रखता हूं, तेरे जीवन की चिंता करता हूं। जैसे में बाइबल की वचन बताती है, यहेजकेल अध्याय 34 वचन 11 कहता है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा, जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपने भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हों। मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा और उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा और इजराइल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। मैं उन्हें अच्छी चराइयों में चराऊंगा और इजराइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी, वहां से अच्छी हरियाली में बैठा करेंगे और इजराइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चलेगी। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर है जो स्वर्ग में विराजमान है, जो संपूर्ण सृष्टि का कर्ता है। वह कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा। कहता है, मनुष्य की संतान मेरी तरफ देखो, मेरी बातों को सुनो। कहता है, मैं स्वयं अपने भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा। कहता है, जितनी मेरी भेड़ें हैं और जितनी भेड़ बकरियों के समान है, अर्थात जितने मेरे चाहने वाले और जितने मेरे न चाहने वाले हैं, मैं हर एक की सुधि लूंगा। कहता है, जो मेरे मार्ग पे चलने वाले हैं, मेरी आराधना करने वाले, मेरी सुनने और मानने वाले हैं, कहता है मैं उनकी भी सुधि लूंगा। और कहता है कि जो मेरे मार्ग पे नहीं चलने वाले हैं, जो मेरी नहीं सुनने वाले, मेरी नहीं मानने वाले, कहता है अगर वो मेरे पास आएंगे, शरण लेने के लिए मेरे पास आ गए, कहता है मैं उनकी भी सुधि लूंगा। कहता है मैं त्यागूंगा नहीं, मैं उनकी सुधि लूंगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे नाश नहीं होने दूंगा। कहता है जो मुझे नहीं स्वीकार करता, जो मेरे मार्गों को नहीं पहचानता और ना ही मानता, अगर वो मेरे पास आ जाए मार्ग ढूंढने के लिए, अगर शरण पाने के लिए, जीवन पाने के लिए मेरे पास आ जाए, मांगना चालू कर दे, कहता है मैं उन्हें त्यागूंगा नहीं, उनकी सुधि लूंगा। और कहता है मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। कहता है जितने खो गए हैं, जितने मिल नहीं पा रहे हैं, अर्थात जितने पाप में डूबे हुए हैं, पाप में बह रहे हैं, जो दिन प्रतिदिन पाप पे पाप करते जा रहे हैं, जो दिन प्रतिदिन गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं, कह रहा है मैं हर एक को ढूंढूंगा और ढूंढ कर उन्हें अपना मार्ग दूंगा, अपने मार्ग पे लेकर चलूंगा। कैसे? कहता है जैसे चरवाहा अपने भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है। कहता है मैं वैसे ही अपने पास उन्हें ढूंढूंगा और ढूंढ कर अपने पास लाऊंगा, कि जैसे एक चरवाहा जो भेड़ बकरियों की रखवाली करता, उन्हें चराता है, अगर बाई द वे उनमें से कुछ भेड़ें खो जाएं,
या कोई दूसरा मार्ग ले ले, दूसरे मार्ग पे चलना चालू कर दें। तो वचन कहती है कि जैसे एक चरवाहा उन भटकी हुई भेड़ या भटकी हुई बकरियों को कहता है फिर से अपने पास झुंड में उन्हें बटोरता है। कैसे? उन्हें ढूंढकर, उनके मार्ग, जिस मार्ग से वे जा रही होती है, उन्हें उस मार्ग से अपने मार्ग पे चलाते हुए अपने झुंड में लेकर आता है। वैसे ही कहता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। परमेश्वर कहता है ठीक उसी प्रकार जितने मेरे भटके हुए लोग हैं, जो मुझे नहीं जानते, जो मुझे नहीं मानते, जो मुझ पे विश्वास नहीं करते, जितने मेरे बेटे और बेटियां हैं जो संसार और संसार की सारे नियम, सारी व्यवस्था में जो खोए हुए हैं, जिन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि उनका सच में जन्मदाता, उनका परमेश्वर, उनका पालनहार, उन्हें सांस देने वाला, उन्हें जीवित रखने वाला कौन है। वचन कहती है कि मैं ऐसे भटके हुए लोगों को उन्हें बटोर कर झुंड में ले आऊंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा। वचन कह रही है मैं क्या करूंगा, उन्हें उन सारी स्थान पे जहां उन्हें दुख होता है, जहां उन्हें पीड़ाएं होती हैं, जिन मार्गों पे या जिन स्थानों में रहने से विपत्तियां रहती है, जीवन नाश होता है, विनाश की तरफ चलते जा रहे हैं, कहता है मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा। कहता है जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हैं, कहता है मैं वहां से उन्हें ले आऊंगा कि जहां घनघोर बादल घिरा हुआ है, जहां पे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, और जिस अंधकार में पड़ने से मेरी भेड़ें तितर बितर या मेरी संतानें तितर बितर हो गई है, उन्हें मेरा मार्ग नहीं सूझता और ना ही उस अंधकार में मुझे पहचान पाते। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब रात के समय घोर अंधकार चारों तरफ घेर लेता है, जब रात में चारों तरफ घोर अंधकार घेर लेता है, उस समय कोई भी व्यक्ति अंधकार में चलता है या अंधकार में खड़ा रहता है, अगर उसके सामने उसके खास किसी व्यक्ति को उसके सामने कुछ दूर पे अंधकार में खड़ा कर दिया जाए तो वह अपने खास व्यक्ति को पहचान नहीं पाता। जानते क्यों? क्योंकि वह अंधकार में होता है, क्योंकि वह अंधकार में खड़ा होता है। काश उन दोनों के बीच में एक ज्योति जला दी जाए, एक थोड़ा सा उजाला प्रकट कर दिया जाए, तो वह पहचान लेगा। वह पहचान लेगा। क्यों? क्योंकि उजाले में हो जाता है, और जब तक वह अंधकार में होता है, अंधकार में रहने के कारण कोई भी एक व्यक्ति अपने मित्र को पहचान नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वह अंधकार से घिरा होता है, उसकी आंखों के सामने अंधकार पड़ा होता है। ठीक उसी प्रकार वचन कह रहे कि वे लोग जो भटकी हुई भेड़ बकरियों के समान हैं, ये वे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, अपने जन्मदाता को नहीं जानते, अपने सच्चे पिता को नहीं जानते, अपने सच्चे जीवन के दाता को नहीं जानते, जो प्राणों की रक्षा करता, जो जीवन देता, जो जीवित रखता है और जो सांस देता है। बल्कि उसको न जानने के वजह इस संसार रूपी अंधकार में पड़ के संसार में ही जो उन्हें दिख रहा है, जिसको पहचान रहे, उन्हीं को अपना पिता ठहरा। लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य तो वो है कि सच्चा पिता तो वो है जो सांसें देता है। सच्चा परमेश्वर तो वो है जो हमारे प्राण की चिंता करता है। सच्चा पिता वो है जो हमारी जरूरत को पूरा करता है।
जो हमसे कुछ मांगता नहीं बल्कि हमें देना चाहता है, वो सच्चा पिता है। इसलिए मेरे प्रियो, वचन कहती है इस संसार रूपी मोह माया और संसार रूपी नियम व्यवस्था के अंदर ये अंधकार में जितने पड़े हुए लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, ये वचन कहती है कि जहां वे तितर बितर हो गए हैं, मैं उन्हें उस अंधकार से निकाल ले आऊंगा। इस संसार के इस लोभावनी जीवन से, इस पाप रूपी जीवन से कहता है मैं उन्हें निकाल ले आऊंगा। वचन कह रही है मैं उन्हें देश देश के लोगों में से निकालूंगा और देश देश से इकट्ठा करूंगा। कहता है मैं अपने भटके हुए लोगों को हर देश में से, उन्हें जितने भटके हुए लोग हैं उन्हें भटके हुए मार्ग से मैं अपने मार्ग पे ले आऊंगा। कहता है मैं उन्हें इकट्ठा करूंगा और कह रहा है कि उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा, उन्हीं की निज भूमि में ले आऊंगा जो उनकी है, और इजराइल के पहाड़ों पर और नालों में और उस देश के सब बसे हुए स्थानों में चराऊंगा। कहता है मैं अपने पवित्र स्थान पे उन्हें ले आऊंगा और वहीं पे मैं उन्हें जीवन का भोजन दूंगा। कहता है वहीं पे मैं उन्हें जीवित रखूंगा। कहता है मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा। कहता है मैं उन्हें अच्छे जीवन के शब्द या जीवन के भोजन को दूंगा, अच्छी चराइयों में। कह रहा है कि मैं इजराइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर उनको चराई में, कहता है कि इजराइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे चराई मिलेगी। वहां वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी, वहां उन्हें शरण मिलेगी और वे शरण में बैठा करेंगे और वे आनंदित जीवन को प्राप्त करेंगे। इजराइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई मिलेगी। हमारे परमेश्वर का जो स्थान है, जो जगह है, कहता है मैं उन्हें वहां ले आऊंगा। और वचन में ये वचन हमें बता रही है, इसलिए मैं वहां ले आऊंगा क्योंकि वहां उन्हें अच्छे से अच्छे भोजन मिलेंगे, अच्छे जीवन के शब्द मिलेंगे, जीवित रहने के अनंत काल का भोजन मिलेगा, जिस भोजन को वह खाकर तृप्त होंगे और अनंत काल तक के लिए जीवित हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे लिए ऐसा चाहता है। कहता है मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा होगा। कहता है वो चराने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, उन्हें भोजन खिलाने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, उन्हें जीवित रखने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, उनको संभालने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। जैसे एक पिता या एक मां यदि अपने बच्चे को किसी के हाथ में अगर सौंप दे, एक मां या एक पिता अपने बच्चे के रखवाली के लिए अगर किसी के हाथ में अगर सौंप देते हैं, तो वह रखवाली करने वाला कितना भी ध्यान लगाकर उसकी रखवाली करे, कितना भी ध्यान लगाकर रखवाली करे, फिर भी मां और पिता को इस बात की संतुष्टि नहीं होती कि वह अच्छे ढंग से रखवाली कर रहा है। कब तक? कि जब तक वो अपनी आंखों से देख न ले। उनके मन में शांति नहीं रहती, उनके मन में प्रश्न उठते रहते हैं, उनके मन में प्रश्न पे प्रश्न उठते रहते हैं।
इस बात का प्रश्न है कि पता न कैसे वह देखता होगा, मेरे बच्चे को पता न कैसे वह खिलाता होगा, वह ढंग से भोजन देता होगा, समय से भोजन देता होगा कि नहीं, वह ढंग से भोजन देता होगा कि नहीं देता होगा। जब वह मां या वह बाप जब अपने बच्चे के निगरानी की बातें अपनी आंखों से देख लेता है, उसके मन में शांति। लेकिन यह परमेश्वर कहता है कि मैं किसी के हाथ में तुम्हारी रखवाली के लिए नहीं सौंपूंगा। कहता है मैं तेरा बचाने वाला, तेरा छुड़ाने वाला और तेरा रक्षा करने वाला परमेश्वर हूं। तो कहता है इस बात पे ध्यान कर, इस बात पे तू ध्यान कर, कि कहता है इस बात पे ध्यान करे कि मैं ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूं। कहता मैं अपने लोगों का देख रेख करने वाला और उनके प्राणों की चिंता करने वाला और उन्हें भोजन देने वाला और उनके जीवन की सारी जरूरत को पूरा करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। कहता मैं हूं। वह परमेश्वर कहता है कि मैं ही होऊंगा कि जो अपने लोगों के जीवन की सारी जरूरत को पूरा करने वाला, सारी जरूरत को पूरा करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा परंतु मैं ही होऊंगा। और कहता है मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, हमारा जीवन का कर्ता, जो अगम अविनाशी विराट परमेश्वर है, जो संपूर्ण सृष्टि का मालिक है, जो हमारे जीवन की रक्षा करता, वह कहता है कि मैं आप ही उन्हें सुरक्षित रखूंगा, उन्हें बैठाऊंगा। कहता है मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा ले आऊंगा। कहता है जितने पाप में खो गए हैं, जो मेरे मार्ग को छोड़कर जो अन्य मार्ग पे चल रहे हैं, कहता है मैं ऐसे खोए हुए लोगों को मैं ढूंढूंगा और ढूंढ कर अपने पास ले आऊंगा, इसलिए कि वह जीवन पा जाए। कहता मैं उन्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, कि उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा कि वे नाश हो जाए, क्योंकि जब कोई अकेला होगा तो वह गलत मार्ग को धारण करता है। इसलिए कहता है मैं उन्हें ढूंढूंगा और जितने निकाले हुए लोग हैं, जितने निकम्मे हैं, कहता है ऐसे लोगों को मैं लौटा ले आऊंगा, उनके मन को फिराऊंगा और उनके मन फिरेंगे, वे लौट आएंगे। और वचन कह रही है कि घायल के घाव बांधूंगा। जितने दुखों से, तकलीफों से, विपत्तियों से, परेशानियों से जितने घायल लोग होंगे, अर्थात जितने पीड़ाओं में पड़े हुए लोग हैं, कहता है ऐसे घायल लोगों के घाव को बांधूंगा। अर्थात जितने विपत्ति में या जितने कष्ट में पड़े हुए लोग हैं, कहता है उन लोगों के कष्टों को दूर कर दूंगा, उनकी बीमारियों को दूर कर दूंगा। कहता है और बीमार को बलवान करूंगा। कहता है जितने बीमारी से निर्बल हो गए हैं लोग, जितने बीमारी के कारण निर्बल हो गए, जिनके शरीर में ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, कहता है मैं उन्हें बलवान करूंगा। वो परमेश्वर कहता है मैं ऐसे लोगों को बलवान करूंगा कि अगर ऐसे लोग मेरे शरण में आ जाएं, मेरे पास आ जाएं, तो मैं ऐसे लोगों को बलवान कर दूंगा। और जो मोटी और बलवंत है, कहता है जितने रिष्ट पुष्ट हैं, मैं उन्हें नष्ट करूंगा और उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। रिष्ट पुष्ट यानी जो बुरे मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, जितने बुरे मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, कहता है ऐसे बुरे लोगों को मैं नष्ट कर दूंगा और उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। कहता है मैं उनका न्याय करूंगा, मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा, उन्हें ऐसे में नहीं छोड़ दूंगा। कहता है मैं उनका सच्चा न्याय करूंगा और उनके कामों का लेखा लूंगा। सच में जो हमारा परमेश्वर है वह न्यायी है।
वह कहता है कि मैं इस पृथ्वी पे न्याय, करुणा और धर्म के कामों को प्रकट करता हूं। इस पृथ्वी के ऊपर न्याय, करुणा और धर्म के कामों को प्रकट करता हूं। इतना ही नहीं, वह कहता है मैं इन्हीं कामों से प्रसन्न होता हूं। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो हमारी चिंता करता, हमें बुरे मार्ग पे चलते हुए देखता, वो तरस खाता है। हमारे आचरण की तरफ, हमारे स्वभाव, हमारी चाल चलन की तरफ जब वो ध्यान देता है, उसे बड़ी तकलीफ होती है। जैसे एक पिता का बेटा या एक मां का बेटा जब बुरे मार्ग को पकड़ लेता है, एक मां या पिता का बेटा या हो या बेटी हो बुरे मार्ग को पकड़ लेता है और समझाने के बावजूद भी, मां और पिता के समझाने के बावजूद भी वह अच्छे मार्ग पकड़ता नहीं है, वह बुरे मार्ग को ही पसंद करता है, तो मां और पिता के दिल में कष्ट होता है, बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुख होता है कि देखो मेरी संतान मेरे वश में नहीं है, मेरी संतान मेरी नहीं सुनता। बहुत तकलीफ होती है और इस बात का इंतजार करते, काश ये मेरी सुन लेता, काश ये मेरी सुनकर अपना मन फिरा लेता, मन बदल कर अच्छे मार्ग धारण कर लेता। ऐसी एक चाह होती है। इसलिए मेरे प्रियो, वो परमेश्वर हर एक व्यक्ति को जो परमेश्वर को नहीं मानते, परमेश्वर को नहीं स्वीकार करते, अपने सच्चे पिता को ग्रहण नहीं करते, परंतु उसको त्याग कर अपनी मनमानी पिता को ग्रहण करते हैं, अपने मन से पिता चुनते हैं, परमेश्वर को बहुत कष्ट होता है। जैसे में जब एक बेटा अपने बाप को बाप नहीं कहकर अपने पड़ोसी को अपने पिता का सारा प्यार देता है और अपने पिता को पिता का प्यार नहीं देता, बेटे का प्यार नहीं देता, तो पिता को देखने के बाद बहुत कष्ट होता है कि देखो मेरा बेटा है और मुझे बाप का दर्जा और बाप का प्रेम देने के बजाय और को दे रहा है, कष्ट होता है। ठीक उसी प्रकार हमारा परमेश्वर हमारा सच्चा पिता है। क्यों? क्योंकि उसने हमें अपने हाथ से गढ़कर बनाया, हमारे सारे अंगों को उसने अपने हाथों से चुना है, अपने हाथों से तैयार किया है। अगर हम उस परमेश्वर को अपना जन्मदाता, अपना परमेश्वर, अपना उद्धारकर्ता, अपना ईश्वर और अपना पिता कह के स्वीकार नहीं करूंगा और उसके बजाय किसी और को पिता कहूंगा और ये कहूंगा कि सब तो भगवान है और सब तो पिता है, तो उसको बड़ा कष्ट होगा, बहुत कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन के लिए, वो आपको निर्माण करने के लिए वो परमेश्वर ही मेहनत किया है, किसी और ने नहीं। इसलिए वो परमेश्वर आपसे कुछ नहीं मांगता, आपसे आपका प्रेम मांगता है और आपको देने के लिए अपना भंडार खोल देता है। इसलिए मेरे प्रिय, वो परमेश्वर हर एक व्यक्ति जो पाप में भटका हुआ है, जो वो परमेश्वर के मार्ग से भटका हुआ है, जो संसार के रीति रिवाज, संसार के नियमावली में और संसार की व्यवस्था में जितने फंसे हुए लोग हैं, वो परमेश्वर उन्हें उन नियम से, उन व्यवस्था से बाहर करके अपने व्यवस्था, अपने मार्ग में लेना चाहता है। जब कोई व्यक्ति उसकी बातों को सुनकर मन फिराकर परमेश्वर के मार्ग चुन लेता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है। और जब व्यक्ति नहीं सुनता, नहीं मानता और उसी मार्ग में बना रहता है, वह श्रापित होता है और ऐसे लोगों के प्रति परमेश्वर के दिल में दुख होता है, कष्ट होता है, बहुत दुखी होता है। इसीलिए वो बार बार हमारा परमेश्वर हमारे लिए आवाज लगाकर हमें सुधारना चाहता है, हमें बचाना चाहता है, हमें जीवन की तरफ ले जाना चाहता है, हमें अनंत काल का जीविता अर्थात स्वर्ग का राज्य देना चाहता है। इसीलिए वह आवाज लगाता है। यहेजकेल, आइए देखते हैं वचन को, यहेजकेल अध्याय 18 वचन 30 को देखते हैं।
यहेजकेल अध्याय 18 वचन 30 को, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इजराइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। वह परमेश्वर डांटते हुए, धिक्कारते हुए वह हर एक मनुष्य से कह रहा है। इसलिए कहता है कि हम उसकी नहीं सुनते, ना ही मानते, उसके मार्ग पे नहीं चलते, उसके खिलाफ पाप कर रहे हैं। इसलिए वह झिल्ला कर ये बातें कह रहा है, वो नाराजगी में होकर बातें कह रहा है। क्यों? क्योंकि वो आवाज लगाता हम नहीं सुनते, हम उसके करीब नहीं आना चाहते, अपनी मनमाने जीवन जीना चाहते, जो हमारे मन को अच्छा लगता है हम वही करना चाहते। इसीलिए वह परमेश्वर नाराजगी में होकर ये बातें कहता है कि तुम जो अपनी मनमानी करते हो ना, तेरे मनमानी का न्याय मैं ही चुकाऊंगा, और जैसा काम तू किया रहेगा मैं तेरे हर एक कामों का प्रतिफल दूंगा, मैं तुझे भारी दंड दूंगा। इसलिए वचन में कहता है, ये इजराइल के घराने, मैं तुम में से हर एक व्यक्ति का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार करूंगा। जैसा उसका चाल चलन होगा वैसा उसका न्याय होगा। इसलिए कह रहा है, अपनी चाल चलन को सुधारो, अपने स्वभाव, अपने चरित्र को बदलकर पवित्रता में भर लो, मन शुद्ध कर दो, हृदय शुद्ध करो, अपने अंदर की बुराई को बाहर करके, आगे वचन में वो कहता है पश्चाताप करो। जो तुमने परमेश्वर के खिलाफ गुनाह किया, पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ दो। जो भी गुनाह, जो भी अपराध कर रहे हो, वो सारे अपराधों को छोड़ दो, सारे गुनाहों को छोड़ दो। क्या है? पश्चाताप करो। जितने गुनाह आज तक तुमने किया है, उन सारे गुनाहों का पश्चाताप करो और उसके बाद जितने गुनाह तुमसे हो रहे हैं, उन सारे गुनाहों को छोड़ दो, उसे त्याग दो। अपने सारे अपराधों को मार डालो। वचन कह रही है, सारे अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। जो आज तुम अपने अधर्म के कामों के कारण, अपने पाप के कामों के कारण, अपनी गलतियों के कारण जो तुम्हें ठोकर मिल रहा है, जो तुम बीमारी में पड़े हो, जो तुम दुख में पड़े हो, जो तुम समस्याओं में पड़े हो, नाना प्रकार के हानियों में पड़े हो, कहीं तुम्हारे रोजगार में, कहीं बिजनेस में, व्यापार में हानियां हैं, ये तमाम तरह की जो हानियां हैं जिसमें तुम पड़े हुए हो, वचन कह रही है कि जब तुम अपने अपराधों से अपने मन को फिरा लोगे और पश्चाताप करोगे, अपराध को त्याग दोगे, फिर दोबारा अधर्म का काम नहीं करोगे, तो वचन कह रही है तब तुम अपने पापों के कारण ठोकर नहीं खाओगे, तब तुम पे श्राप नहीं पड़ेगा। वचन कह रही है कि अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं उसे दूर कर दो। आज तक जो तुमने सारे अपराध किए, वचन कह रही है उन सारे अपराधों को दूर करो, उन सारे पापों को दूर कर दो। वचन कह रही है अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो, अपने मन को बदल दो, अपनी आत्मा को बदल डालो। जो तुम्हारा मन हमेशा बुराई की तरफ, बुरे काम की तरफ बढ़ता है, उन मन को बदल डालो। इसलिए क्योंकि जो मनुष्य का मन है ये धोखेबाज है। जो मनुष्य का मन होता है ये धोखेबाज होता है, क्योंकि बाइबल के वचन में लिखा गया है कि मन तो सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला होता है और उसमें असाध्य रोग लगे। क्योंकि जो मनुष्य का मन है वह हमेशा बुराई की तरफ आकर्षित करेगा।
हमेशा लोभ की तरफ, गंदे का व्यभिचारों की तरफ आकर्षित करेगी, उन कामों की तरफ जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करता आकर्षित करेगा। और ये मन क्या कहेगा? आपको ये कहेगा कि नहीं ये काम कर ले, अच्छा है, विनाश की तरफ ढकेलेगा। इसलिए वचन कह रही है अपने मन को कब्जा में कर लो। हे इजराइल के घराने तुम क्यों मरो? कह रहा है मनुष्य की संतान तुम क्यों मरो? तुम पाप कर करके क्यों मरोगे? क्योंकि तुम अनंत काल के लिए जीवित रहने के लिए परमेश्वर के पास बुलाए गए हो। अनंत काल जीवित रहने के लिए तुम परमेश्वर के पास बुलाए गए। इसलिए वचन कह रही है तुम क्यों मरोगे? ऐसा गुनाह कर करके तुम मृत्यु में अपने आप को क्यों डालोगे? क्यों मरोगे भैया? काहे मरना चाहते हो? क्यों 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 नरक में जाना चाहते हो? क्यों अपने आप को विनाश में डालते हो? ये बुरा काम करके, बुरे मार्ग पे चलती, बुरी सोच, बुरे विचार रखिए, परमेश्वर के खिलाफ गुनाह करके तुम परमेश्वर के दंड के हकदार क्यों बनोगे? इसलिए वचन कह रही है क्योंकि प्रभु यहोवा यही कहता है, ये प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। वह परमेश्वर कहता है कि जो कोई व्यक्ति जानबूझकर पाप का काम करता है और जानबूझकर गलती गुनाह या परमेश्वर के खिलाफ या परमेश्वर के विरोध में चलता है, वचन कहती है कि परमेश्वर उसके नाश होने से खुश नहीं होता। क्यों? क्योंकि बुरा काम करने वाला क्या होगा? नाश होगा। इसलिए ऐसे बुरे काम करने वालों से परमेश्वर खुश नहीं रहता है। इसीलिए वचन कहती है पश्चाताप करो, अपने पापों का क्षमा मांगो, परमेश्वर के सामने रो, गिड़गिड़ाओ, पश्चाताप करो, रो, गिड़गिड़ाओ, पश्चाताप करो। क्योंकि बाइबल की वचन कह रही है कि अगर तुम पश्चाताप करोगे तभी जीवित रहोगे, अन्यथा मर जाओगे, मृत्यु मिलेगी, नरक में जाओगे, भारी संकट, भारी पीड़ा में पड़ोगे। अनंत काल की आग जो न कभी बुझती ना ही कभी नम होती है, हमेशा धड़कती रहती है, वचन कह रही है उस आग में जल जाओगे। अगर तुम अपना पश्चाताप नहीं करोगे, मन नहीं फिराओगे, जल जाओगे। इसलिए पश्चाताप करो, पापों का अंगीकार करो और क्षमा मांगो प्रभु से। प्रभु मैंने तेरे खिलाफ पाप किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे शरीर से हो गया है। प्रभु मैंने चोरी का काम किया है, झूठ बोलने का काम किया है, भला बुरा, डाइश्या, हत्या, बुरे विचार, बेविचार, गर्भपात, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारना, लोभ लालच रखना, धोखा देना, चुगली करना, श्राप देना, प्रभु मैंने ऐसा काम किया, ऐसा काम किया। प्रभु मैंने ऐसा काम किया, ऐसा स्वीकार करके पश्चाताप करो। प्रभु मैंने गंदा काम कर दिया है, आज इन्हीं कामों का देन है कि मेरे ऊपर विपत्ति आ रही है, मैं बीमारी में हूं, मेरे बच्चे पीड़ित हैं, मेरे घर में समस्या, परिवार में समस्या, रोजी रोजगार में हानि, पाप की। प्रभु क्षमा, हम दिल से क्षमा मांगते प्रभु। यदि आप क्षमा करेंगे हमारा जीवन संवर जाएगा, विपत्ति निकल जाएगी, दुख चला जाएगा, समस्या खत्म। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन कहती है तुम ऐसा पश्चाताप करो प्रभु के सामने, तब तुम अनंत काल का जीवन पाओगे, तब तुम जीवित रहने पाओगे।
मेरे प्रियो, इसीलिए आमोस ने कहा है, इसीलिए आमोस की पत्री अध्याय 5 वचन 6 को देखिए। आमोस की पत्री अध्याय 5 वचन 6 को देखिए। पेज नंबर 1069 है। आमोस अध्याय 5 वचन 6, पुराना नियम। यहोवा की खोज करो। इसीलिए यहां आमोस कह रहा है, हे भाइयों, तुम उस परमेश्वर की खोज करो, तब जीवित रहो। अगर तुम परमेश्वर को खोजने में, ढूंढने में लगे रहोगे, तभी अनंत काल का जीवन पाओगे। नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर आग के समान भड़केगा। नहीं तो जितने उसके चाहने वाले हैं या जितने उसके वंशजे हैं, उसके द्वारा जो वंश तैयार की गई है, वह क्या करेगा? आग के समान भड़केगा, क्रोधित होगा और वह उन्हें भस्म करेगी। आगे उन्हें भस्म करेगी। इसीलिए कह रहा है कि तुम परमेश्वर के खोज में रहो। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर का क्रोध भड़क जाए, जिसका क्रोध तुम्हें नाश कर दे और तुम विनाश में पड़ जाओ। वचन कह रही है, हे न्याय के बिगाड़ने वालों और धर्म को मिट्टी में मिलाने वालों। कह रहा है, हे न्याय को बिगाड़ने वालों, जो तुम परमेश्वर के सच्चे न्याय को बिगाड़ने के लिए तैयार रहते हो। कह रहा है, हे न्याय के बिगाड़ने वालों और धर्म को मिट्टी में मिलाने वालों। कहता है, सुनो इन बातों को। धर्म को मिट्टी में मिलाने वाले, यानी जो परमेश्वर के नियम, व्यवस्था, आज्ञा को जो कदर नहीं करते, जो परमेश्वर को सम्मान नहीं देते, उसको आदर नहीं देते, उसकी बड़ाई नहीं करते। कहता है, तुम सुनो, जो कचपचियों, कहता है, जो कचपचिया या मृग सिरा का बनाने वाला है, जो घोर अंधकार को भोर का प्रकाश बनाता है, जो दिन को अंधकार करके रात बना देता है और समुद्र का जल स्थल के ऊपर बहा देता है, उसका नाम यहोवा है। कहता है, उसका नाम यहोवा परमेश्वर है। इसलिए हे धर्म को बिगाड़ने वालों, हे न्याय के बिगाड़ने वालों, हे धर्म को नाश करने वालों, कहता है, तुम उस परमेश्वर के बारे में जानो। वो परमेश्वर क्या है कि कचपचियां और मृगशिरा का बनाने वाला, जो घोर अंधकार को भोर का प्रकाश बना देता है, जो दिन को अंधकार करके रात बना देता है और समुद्र का जल स्थल के ऊपर बहा देता है। जो समुद्र का जल जमीन के ऊपर बहा देता है, उसका नाम कोई दूसरा नहीं, सिर्फ यहोवा परमेश्वर है। वचन कह रही है, वह तुरंत ही बलवंत का विनाश कर देता है। वह तुरंत जितने बलवान लोग हैं उनका विनाश कर देता है। यानी जो अहंकार में भरे हुए लोग हैं, जो अभिमानी लोग हैं, कहता है उनका विनाश हो जाता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो यहोवा है, वो कहता है, ये तुम तुरंत, वो परमेश्वर क्या करता है, ऐसे अहंकार से भरे हुए लोगों का विनाश करता है और गढ़ की भी सत्यानाश का, उनके
शरण स्थान यानी उसके रहने के जगह को भी नष्ट कर देता है। वचन कह रही है जो सभा में उलाहना देता है उससे वे बैर रखते हैं और खरी बात बोलने वालों से घृणा करते हैं। कहता है कि जो कोई व्यक्ति सभा में उलाहना देता है यानी परमेश्वर के भवन या परमेश्वर के उन कार्यों में जो सभा का कार्य हो रहा है, अगर उन कामों में कोई अंगुली उठाने वाला अगर व्यक्ति हो या सभा को करने वाला जो व्यक्ति होता है उनसे बैर रखता है, सभा करने वाले यानी परमेश्वर की सेवा करने वाले व्यक्ति अर्थात परमेश्वर के दास की जो व्यक्ति उस दास के जो व्यक्ति सम्मान नहीं करता परंतु उसे बैर करता है और खरी बात बोलने वालों से घृणा करता है, और जो व्यक्ति सच्ची और खरी बात बोलने वालों से नफरत करता है और कहता है कि जो कंगालों को लताड़ा करते हैं अर्थात जो कंगाल है, बेसहारा है, अतीम है, अनाथ है, कहता है जो व्यक्ति ऐसे लोगों की मदद नहीं करता, जो भूखे उन्हें भोजन नहीं देता, जो नंगे उघाड़े उन्हें वस्त्र नहीं देता, जो बिल्कुल कंगाल है, जिनके पास कुछ नहीं है, जो उनकी सेवा उनकी जरूरत को पूरा नहीं करता परंतु ये न करके उन्हें डांटता है, उन्हें फटकारता है, धमकाता, उन्हें पीटता है, कहता है जो व्यक्ति उनके साथ ऐसा व्यवहार करता है और भेंट कहकर उन्हें उनसे अन्न हर लेते हैं अर्थात उन्हें जो कंगाल है उनसे कुछ मांगने के लिए भीख मांगने के लिए अगर उनके पास आते हैं तो उन्हें झूठी बातों में फंसाकर उन्हें झूठे उनके हाथों पे कुछ रख कर परंतु उनके हाथ में जो कुछ पड़ा हुआ होता है उनसे वो सारी चीजें ले लेते हैं। कहता है जो व्यक्ति ऐसा काम करते हैं उसके अलावा जो व्यक्ति कहता है जो घर तुमने गढ़े हुए पत्थरों के बनाए हैं उनमें से रहने ना पाओगे। कहता है जो व्यक्ति ऐसे काम करता है, कंगालों की जरूरत को पूरा नहीं करता परंतु उन्हें सताने का काम करता है, तो कहता है कि हे ऐसा करने वाले लोग, कहता है कान खोलकर बातों को सुन लो कि जो तुम गढ़े हुए पत्थरों के बनाए हुए घर में रहते हो ना, तुम उस घर में रहने नहीं पाओगे। वो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूंगा, मैं तुम्हें ऐसा दंडित करूंगा कि तुम जो अपने भव्य आलीशान घर बनाकर तुम उसमें रहने का काम करते हो और एक बेसहारे अतीम अनाथ और कंगाल की सुधि नहीं लेते और उनकी जरूरत को पूरा नहीं करते, तो कहता है मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूंगा कि तुम अपने उन पत्थरों से गढ़े हुए बनाए हुए उन सुंदर घरों में जो तुम रहते हो मैं तुम्हें उसमें रहने नहीं दूंगा। हालेलुया। वचन कह रही है कि जो हमारा परमेश्वर है, जो स्वर्ग में बैठा हमारा परमेश्वर है, वह कहता है मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो, अपने घर में तुम रहने नहीं पाओगे। कहता है जो मन भावनी दाख की बारियां तुमने लगाई है ना, उनका दाख मधु न पीने पाएगा। अर्थात जो उपज तुमने
लड़ाई ये खड़ी की है। कहता तू अपने उपज का फल खाने नहीं पाएगा। कहता है जो तुमने अपने सुख शांति के लिए जो कुछ तूने तैयार किया है, जैसे में जो किसान है वो अपने जरूरत को पूरा करने के लिए वो खेती का काम करते, खेती का उपज लगाते, जिसके द्वारा उनके जीवन में हर एक जीवन की जरूरतें पूरा कर लेते। उनके अलावा जो बिजनेसमैन है, वचन कह रही है कि हे बिजनेस करने वाले, जो तुम बिजनेस को खड़ा किए हो, हे व्यापारियों, जो तुम व्यापार के द्वारा अपनी संपत्ति खड़ा किए हो। कहता है हे मनुष्य, तुम जिन मेहनत के द्वारा तुम अपनी संपत्ति को खड़ा किए हो, कहता है वचन में, वो कहता है कि तू अपनी संपत्ति का सुख लेने नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि तूने कंगाल की स्थिति नहीं ली। मेरे प्रियो, अक्सर देखा जाता है कि जो ऐसे संपत्ति से भरे हुए व्यक्ति हैं, अगर उनके पास कोई कंगाल आ जाए, कहे भैया मैं भूखा हूं 4 दिन का, मुझे भोजन की आवश्यकता है, जरा मुझे भोजन दे दीजिए, तो वे क्या करते? उन्हें डांट कर, फटकार कर भगा देते। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, उन्हें चाटे भी मार देते। ठंडी के दिनों में जो कंगाल है, बेसहारा है, यतीम है, अनाथ है, उनके पास गर्म कपड़े नहीं होते, वो ठंड के मारे कांपते हिलते हैं, और जब उन्हें ठंडी बर्दाश्त नहीं होती, वो लोगों के पास आते हैं, कहते भैया मुझे इस बात की घटी है, आप मेरी मदद करिए। लोग भगा देते। परमेश्वर कहता है हे मनुष्य की संतान, हे संपत्ति से भरे हुए लोगों, जो तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार किए हो ना, कहता है तुम अपने लिए जो ये व्यवस्था तैयार की हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्रोध प्रकट करूंगा कि तुम अपनी संपत्ति का सुख लेने नहीं पाएगा। हालेलुया। कहता है क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पाप भारी है। वह कहता है मैं इस बात को जानता हूं कि जो तुम्हारा पाप है वह भारी है, बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि तुम्हें ऐसा काम कर करके बहुत बड़ा पाप किया। कहता है तुम धर्मी को सताते और घूस लेते। कहता है जितने धर्मी जन हैं, यानी जितने परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं, कहता है हे धनवानों, तुम लोग क्या करते हो? ऐसे धर्मी पवित्र जन को जो मेरे कहलाते हैं, तुम ऐसे लोगों को सताते हो और उनसे घूस लेने का काम करते हो, और फाटकों में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। सड़कों पे और फाटकों के पास बैठे हुए जितने दरिद्र हैं, जो भीख मांगने का काम करते हैं, कहता है तुम उनके साथ बुरा व्यवहार करती हो। और जितने धर्मी हैं, जो धर्म के काम करते हैं, भलाई का काम करते हैं, तुम उनके कामों में जाकर हस्तक्षेप करते हो और उनके कामों में तुम जाकर उनके सामने डिमांड करते हो। बहुत से ऐसे हैं जो बड़े किस्म के लोग हैं, जो काफी संपत्ति से भरे, दहशत से भरे हुए लोग हैं। वो क्या करते? कलीसियाओं में जाकर, आराधनालयों में जाकर परमेश्वर के दास या सेवक को पकड़ लेते, उन्हें धमकाते हैं, डराते हैं। कई जगहों पे ऐसा सुनने में आया कि वे सेवा का काम करते, फिर भी लोग क्या करते? उनके ऊपर अपनी ताकत दिखाते हैं, और ताकत दिखाने के बाद कहते हैं तो महीने का हमें इतना हफ्ता देगा तो मैं चलने दूंगा, नहीं तो मैं चलने नहीं दूंगा, तेरी सभा चलने नहीं। यह वचन ऐसे लोगों के लिए दहाड़ कर कह रही है, हे धनवानों सुन लो,
तुम धर्मी को सताते हो और उनसे घूस लेने का काम करते हो और फाटकों में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। इस कारण जो बुद्धिमान हो वह ऐसे समय चुप रहे, क्योंकि वह समय बुरा है। परमेश्वर ऐसे लोगों का न्याय करेगा, उनको भारी दंड देगा। क्यों? क्योंकि पाप बढ़ गया होगा। इसलिए कहता है कि जितने बुद्धिमान हो, अर्थात जो परमेश्वर को जानने मानने वाले और उसके मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, कहता है कि तुम ऐसे समय में चुप रहना, उनके लिए, उनके बचाव के लिए मुझसे मत कहना। अगर कोई अधर्मी आदमी हो जो परमेश्वर के खिलाफ चलता हो और परमेश्वर के लोगों को सताने का काम करता हो, जब उनके अपराध भारी हो जाते हैं और परमेश्वर का दंड उनके ऊपर पड़ना चालू हो जाता है, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु उसे क्षमा कर दे, उसे बचा ले, जाने दे, वह उसके प्राण की हानि होने वाली है, प्रभु दया कर दे। तो यहाँ प्रभु कह रहा है कि जब मैं उनका न्याय करूंगा ना, उनके साथ घात करूंगा और उनको दंड दूंगा, तो कहता है बुद्धिमानों, ऐसे समयों में तुम चुप रहना, क्योंकि वह समय बुरा है, वह समय बहुत बुरा। इसीलिए हमारा परमेश्वर कहता है, हे मेरे प्रियो, इसीलिए हमारा परमेश्वर यहोवा कहता है कि हे लोगों, अगर तुम उस दंड से बचना चाहते हो, उस भारी कष्टों से बचना चाहते हो और विनाश से बचना चाहते हो और हमेशा आनंदित रहना चाहते हो, तो कहता है हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो। कहता है आज से तुम बुरे काम करना छोड़ दो और भले काम करने में मन लगा लो। कहता है तुम बुराई को छोड़ दो, भलाई का काम करो, इसलिए कि तुम जीवित रहने पाओगे, इसलिए कि तुम जिंदा रहोगे और तुम्हारा यह कहना सत्य ठहरे कि सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ। तुम जो लोगों से कहते हो भैया हमारा भगवान, हमारा परमेश्वर तो हमारे भीतर है, हमारे संग, कहता है कि तुम्हें जब बुराई को छोड़कर भलाई का मार्ग धारण कर लोगे, तो तुम्हारी ये बातें सत्य हो जाएगी कि जो कहते हो कि हमारा परमेश्वर हमारे संग है, तो सच में ये बात सत्य हो जाएगी और वह परमेश्वर सच में तुम्हारे संग आ जाएगा। आमीन, हालेलुया। कहता है तुम्हारी ये बातें सत्य हो जाएगी जो तुम कहते हो हमारा परमेश्वर हमारे संग है। कहता है बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो। कहता है तुम हर एक बुरे कामों से बैर करो, उसे दुश्मनी रखो, और जितने भलाई के काम है कहता हूं उन कामों से प्रेम रखो। कहता है तुम जितना हो सके भलाई का काम करो। कहता है कि जो अंत के समय में न्याय के लिए तुम सौंपे जाओगे, तो कहता है कि उन न्याय के कामों को, कहता है न्याय को स्थिर करो, परमेश्वर के न्याय को स्थिर करो कि अगर तुम में से हर व्यक्ति बुराई को छोड़कर भलाई का काम करता है और परमेश्वर की शरण लेता है, तो ऐसे हर व्यक्ति के लिए न्याय स्थिर हो जाएगा। तब उसका एक ही न्याय है कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। अगर हर व्यक्ति न्याय को स्थिर करना चाहता है तो वह बुराई त्याग कर भलाई करे, तब वह स्वर्ग में जाने के लिए तैयार होगा। अलग अलग उसका न्याय नहीं होगा। तब न्याय स्थिर हो जाएगा कि भैया ये तो अच्छे लोग हैं, इनका एक ही जगह है स्वर्ग, जाने दो। कहता है क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुए पर अनुग्रह करे। कहता है कि इस बात को कौन जानता है?
कि जितने बचे हुए लोग होंगे, हो सकता है परमेश्वर उनके ऊपर अपनी दया प्रकट करे। कहता है इस भेद को कौन जानता है कि परमेश्वर की दया किसके ऊपर कब प्रकट हो जाएगी। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर प्रभु यहोवा यूं कहता है, सब चौकों में रोना पीटना होगा। वचन कह रही है, अगर तुम बुराई से घृणा करोगे और भलाई से प्रीति रखोगे तो अंत के समय में, न्याय के समय में तुम्हारा न्याय स्थिर होगा। तुम्हारे लिए परमेश्वर एक ही द्वार खोल देगा, कहेगा जा भैया तेरे लिए द्वार खुला हुआ है, हंसते खाते खेलते कूदते नाचते गाते हुए उसमें चला जा। क्योंकि परमेश्वर यहोवा चेतावनी देते हुए हर बात कहता है। आगे वचन बता रही है कि अगर मनुष्य मन फिरा लेगा तो परमेश्वर के पास वह क्या पाएगा, जगह पालेगा। क्योंकि परमेश्वर यहोवा कहता है कि जब वह दिन आएगा, अंत का समय आएगा, जिस समय यह दुनिया नाश हो जाएगी, जिस समय जितने चुने हुए अर्थात जितने परमेश्वर के लोग होंगे, परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग होंगे, जब उनके उठाने का समय अर्थात उन्हें स्वर्ग में जाने का समय जब आएगा, उस समय के लिए, उस समय के चिन्ह के विषय में कहता है जब वो समय नजदीक होगा, उसके विषय में ये वचन बता रही है कि इस कारण सेनाओं का परमेश्वर प्रभु यहोवा यूं कहता है कि सब चौकों में रोना पीटना हो जाएगा और सब सड़कों में लोग हाय हाय करेंगे। वे किसानों को शोक करने के लिए और जो लोग विलाप करने में निपुण हैं उन्हें रोने पीटने को बुलाएंगे और सब दाख की बारियों में रोना पीटना होगा, क्योंकि यहोवा यूं कहता है मैं तुम्हारे बीच में से होकर जाऊंगा। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो। यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा। हालेलुया। वचन कहती है सब चौकों में रोना पीटना होगा। कहता है हर घरों में, हर चौराहों पे, कहता है कि जब वो परमेश्वर का दिन नजदीक आ जाएगा तो ऐसी घटना हो जाएगी। हर घरों में रोना पीटना, हर चौराहों पे, बाजारों में कहता है रोना पीटना होगा और सब सड़कों में लोग हाय हाय करेंगे। हर एक मार्ग पे जब जाएंगे लोग तो हाय हाय करेंगे। कहता है ये वही समय जब नजदीक आ जाएगा तब की बातें हैं, ऐसा होगा। ध्यान से सुनिए क्योंकि हर घटना घट रही है। वचन फिर से मैं दोहरा रहा हूं, सब चौकों में रोना पीटना होगा, सब सड़कों में लोग हाय हाय करेंगे। हर घरों में रोना पीटना हो रहा है। ये हजारों साल पहले की बातें लिखी गई है, आज पूरा हो रही है। आप देख रहे हो कि हर घरों में, हर चौखट के अंदर हर दिन रोना पीटना चालू हो गया है। ये मालूम पड़ता है कि भाई इस महामारी की वजह से उस घर में एक व्यक्ति मर गया, वो मरने के लायक नहीं मर गया, लोग चिल्ला रहे, कहीं उस घर का आदमी मर गया, उस नगर का आदमी मर गया, उस सड़क, उस चौराहे के बगल में वो आदमी था वो मर गया। वचन कह रही है रोना पीटना होगा और सब सड़कों में लोग हाय हाय करेंगे। जिस सड़क से, जिस मार्गों से गुजरेंगे हाय हाय करेंगे। इन महामारी, इन विपत्तियों के ढेर से लोग हाय हाय करेंगे कि देखो ऐसे ऐसे व्यक्ति मर रहे हैं। जिस बाजारों में जाओगे हाय हाय करोगे कि ऐसा कभी नहीं हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ था। हाय रे समय, एक ऐसा समय आ गया। कह रहा है वे किसानों को शोक करने के लिए और जो लोग विलाप करने में निपुण हैं उन्हें रो पीटने को बुलाएंगे।
कह रहा है कि उस समय में लोग दूसरों को अपने घर पे रोने पीटने के लिए बुलाएंगे, शोक करने के लिए बुलाएंगे, और सब दाग की बारियों में रोना पीटना होगा, क्योंकि यहोवा यो कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में से होकर जाऊंगा। दाग की बारियों में रोना पीटना यानी तुम्हारी कमाई पे रोना पीटना होगा, तुम्हारी मेहनत पे, तुम्हारी कमाई पे रोना पीटना होगा। आज देख रहे हो हर कोई व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है, जो मेहनत मजदूरी कर रहा है, हर एक व्यक्ति अपने कमाई को लेकर चिंतित है, वह रो रहा है। जो हर रोज कमा के और खाते हैं उनकी दशा क्या है? ये सारी घटनाएं आज के हजारों साल पहले ये भविष्यवाणियों में दी गई थी, आज पूरा हो रही है। परमेश्वर की वचन कह रही है कि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे बीच में से होकर जाऊंगा। हाय तुम पर, कहता है तुम पर हाय, जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो। कहता है तुम्हारे ऊपर हाय जो यहोवा की दिन आने के लिए तुम अभिलाषा करते हो। हे परमेश्वर, कितने लोग हैं ना कहते हैं हे परमेश्वर वो दिन जल्दी आ जा तो ये हमारे का जीवन जल्दी से खत्म हो जाए। बहुत से लोग हैं जो ऐसी बातें कहते हैं कि कब वो अंत आई कि सब कुछ नष्ट हो जाए। वचन कह रही है हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो। यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? तुम्हारा क्या लाभ होगा? अरे वह तो उजियाले का नहीं अंधियारे का दिन होगा। क्योंकि जब वो परमेश्वर का दिन होगा तो वो उजियाले वाला दिन नहीं, अंधियारे वाला दिन होगा। अंधियारे का मतलब रोना पीटना, हाहाकार मचेंगे, आग और गंधक की बारिश होगी, सबके सब जलकर भस्म हो जाएंगे। कहता है तुम्हारा क्या लाभ होगा? अरे जैसा कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले, या घर में आकर भीत पर हाथ टेके और सांप को डसे, क्या यह सच नहीं कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं वरन अंधियारे का होगा? कहता है कि वह उजियाले वाला दिन नहीं, अंधियारे, यानी वह सुख शांति का नहीं परंतु भारी पीड़ा का दिन होगा। जैसा कि कोई व्यक्ति अगर सिंह को यानी शेर को देखकर भागता है तो उसे भालू का सामना करना पड़ता है। कहता क्या यह बात सच नहीं कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं परंतु अंधियारे का है? हाँ, ऐसे घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक न हो। ऐसे घोर अंधकार का वह दिन होगा जिसमें कोई उजाला नहीं होगा, सिर्फ आग और गंधक होंगे और इस भूमि पे गिरेंगे और पूरे पृथ्वी को जलाकर नष्ट कर देंगे। वो परमेश्वर कहता है मनुष्य की संतान सुन, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूं। कहता है तुम्हारे सारे त्योहार से मैं बैर रखता हूं। जितना तू त्योहार मनाता है ना, सारे त्योहार से मैं नफरत करता हूं और उन्हें निकम्मा जानता हूं। कहता है जिनके वे त्योहार होते हैं मैं उनको निकम्मा जानता हूं और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। कह रहा है कि तुम उनके द्वारा जो महासभाएं करते हो ना, मैं उनसे कोई आनंदित नहीं हूं, मैं उनसे कोई खुश नहीं हूं। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि या अन्न बलि चढ़ाओ, कह रहा है चाहे तुम मेरे लिए होम बलि या अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। मैं तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर न ताकूंगा। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो। तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं न सुनूंगा। परंतु न्याय को नदी के समान और धर्म को महानदी के समान बहने दो।
कह रहा है जो परमेश्वर का न्याय है उसे नदी के समान बहने दो, और जो परमेश्वर का धर्म है उसे महानदियों के समान बहने दो। यानी परमेश्वर के मार्ग पे जितने लोग आ रहे हैं और उस मार्ग पे चलते जा रहे हैं उन्हें चलने दो। कह रहा है क्योंकि जब वो दिन आएगा तो उन दिनों में तुम रोओगे, चिल्लाओगे और तमाम तरह की चढ़ावा चढ़ाओगे। कहता है मैं उनसे खुश नहीं होऊंगा, क्योंकि जब वो अंत का समय आ जाएगा, न्याय के लिए यीशु मसीह सौंप दिया जाएगा, और जब यीशु मसीह लोगों का न्याय करेगा उससे हर एक का न्याय बराबर करेगा। वचन कह रही है अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम सारंगियों का सुर, तुम्हारे सारंगियों का सुर मैं न सुनूंगा, परंतु न्याय महानदी और धर्म को महानद के समान बहा दो। कहता है हे इजराइल के घराने तुम जंगल में, कहता है हे इजराइल के घराने तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि क्या मुझी को चढ़ाते रहे। कह रहा तो 40 वर्ष तक जंगल में 40 वर्ष तक तो ये तमाम तरह की बलि क्या तो हमारे लिए चढ़ाते रहे? नहीं, हमारे लिए नहीं। वो परमेश्वर कह रहा है कि जो कुछ तुम करते रहे ना 40 वर्ष तक, कह रहा है तू हमारे लिए नहीं करता। अरे तुम तो अपने राजा का तंबू और अपनी मूर्तों की चरण पीठ और अपने देवता का तारा लिए फिरते रहे। तुम अपने स्वार्थ या अपने दृष्टि में जो कुछ अच्छा था उसके लिए ऐसा काम करते हो। इस कारण कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, इस कारण मैं तुमको दमिश्क के उस पार बधुआई में कर दूंगा। सेनाओं की यहोवा, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। कह रहा है तुम्हारे इन बुरे कामों के कारण, कहता है मैं तुमको दमिश्क के उस पार, दमिश्क के उस पार बधुआई में कर दूंगा। मैं तुझे बधुआई में डाल दूंगा और तू क्या करेगा? उसमें पड़ा रहेगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें चेतावनी देते हुए हमसे बात कर रहा है और सारी बातें हमें चेता रहा है कि तुम मन फिराओ और पश्चाताप करो, नहीं तो वह दिन आ जाएगा तो उस दिन में तुम कुछ नहीं करने पाओगे। इसलिए कह रहा है कि उन दिन के विषय में जानने के लिए कह रहा है कि ऐसी घटनाएं तुम्हारे बीच में आई। कह रहा अंत के समय में जो वो चिन्ह होंगे, जो घटनाएं होंगी, वो कैसी होंगी? आइए देखते हैं आमोस अध्याय 8। परमेश्वर यहोवा ने मुझको यों दिखाया कि धूप काल के फलों से भरी हुई एक टोकरी है। उसने कहा हे आमोस तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा धूप काल के फलों से भरी हुई एक टोकरी। तब यहोवा ने मुझसे कहा मेरी प्रजा इजराइल का अंत आ गया है, मैं अब उसको और न छोड़ूंगा। परमेश्वर यहोवा की वाणी है, उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे और 100 का बड़ा ढेर लगेगा और सब स्थानों में चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। हालेलुया, बहुत बड़ी बात है। यानी ये उस समय की बात है जो परमेश्वर का दास आमोस था। एक दिन वह स्वप्न देखता है और स्वप्न में वह देखते हुए परमेश्वर से बात कर रहा है। तो जो स्वप्न परमेश्वर ने उसे दिखाया, वह स्वप्न क्या था कि धूप काल के फलों से, यानी धूप काल के फल, यानी जब धूप के समय का जो फल होता है, कहता है उन फलों से लदी हुई एक टोकरी है। जब वह देख रहा है उस टोकरी को, तब परमेश्वर उससे कहता है हे आमोस तुझे क्या
दिखाई दे रहा है। तब वो आमोस कह रहा है कि मैं परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, धूपकाल के फलों से भरी हुई एक टोकरी दिखाई दे रही है। तब परमेश्वर ने आमोस से कहा, देख, ये इसलिए दिखाई दे रही है कि मेरी प्रजा इजराइल का अंत अब आ गया है। मैं अब उसको और न छोड़ूंगा। कहता है मैं उसको ज्यादा देर तक या ज्यादा दिन तक नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। कहता है परमेश्वर ने ये बात कहा कि जब नाश का या अंत का समय आएगा, कह रहा है कि मेरी प्रजा इजराइल का अंत आ गया है, मैं अब उसको नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर उससे कहता है कि जब वो टोकरी को देखता है, कहता है मैं टोकरी को देख रहा हूं, धूप काल के फलों से लदी हुई है। तब यहोवा उससे कहता है, परमेश्वर कहता है कि मेरी प्रजा इजराइल का अब अंत आ गया है, मैं अब उसको नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर यहोवा की वाणी है कि जब ये अंत वाला दिन आ जाएगा तो उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे। राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे। ये हो रहा है। परमेश्वर के मंदिरों में या अन्य किसी ऐसे धार्मिक स्थलों पे आप देख रहे हो, वहां पे जो भी कार्यक्रम हो रहा था आज से हाहाकार में बदला हुआ है। आगे वचन कह रही हुआ, और 100 पर बड़ा ढेर लगेगा। 100 का बड़ा ढेर लगेगा। 100 में यानी लाश का। जब वो समय आएगा, अंत का समय आएगा, तो उस समय 100 यानी लाश की ढेर लग जाएगी और सब स्थानों में चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। वो लाश की ढेर ऐसे लग जाएगी कि जो कोई अपने घर का मुर्दा लेकर आएगा, जब उसे दफनाने के लिए, बहाने के लिए, जलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी, वो फेंक कर चला जाएगा। मेरे प्रियो, आज नदियों के किनारों पर देखो ऐसी घटना दिखाई दे रही है कि लोग अपने घरों से मुर्दों को ला रहे हैं, उन्हें दफनाने का, बहाने का और जलाने का कोई भी जरिया नहीं मिलता, वो फेंक कर चले जा रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आज से हजारों साल पहले इस पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर ये बातें लिखी गई है कि जब अंत का दिन नजदीक आ जाएगा तो उस समय जितने राज मंदिर होंगे, वहां के जो गीत, जहां पे गीत गाई जाती थी, स्तुति आराधनाएं गाई जाती थी, वहां हाहाकार मचेगा। और इतना ही नहीं, मुर्दों का बड़ा ढेर लग जाएगा। मुर्दों का एक बड़ा ढेर लग जाएगा और सब स्थानों में वो मुर्दे चुपचाप फेंक दिए जाएंगे। न बहाए जाएंगे, न जलाए जाएंगे, न दफनाए जाएंगे, फेंक दिए जाएंगे चुपचाप। कह रहा है कि ये सारी घटनाएं अंत के समय की है। इसके बाद 11 वचन को देखिए, 8 के 11 वचन क्या कहता है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि देखो ऐसे दिन आते हैं, देखो ऐसे दिन आते हैं कि जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें न तो अन्न की भूख न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचन के सुनने ही की भूख प्यास होगी। जितने परमेश्वर के चाहने वाले हैं, कह रहा है कि जब ऐसा दिन आ जाएगा, उन दिनों में मैं महंगी करूंगा। कहता है महंगी करूंगा, महंगाई को बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, आप देख रहे हो बाजारों में, आप दुकानों पे जा रहे हो, जो वस्तु या जो सामग्री पहले कुछ और दाम में मिल रही थी, अब उसका 1.5 या 2 दाम में मिल रही है।
कह रहा है कि मैं महंगी करूंगा, उसमें न तो अन्न की भूख होगी और ना ही पानी की प्यास होगी, परंतु जितने परमेश्वर के लोग होंगे उन्हें परमेश्वर के वचन सुनने की भूख और वचन को ग्रहण करने की प्यास होगी। लोग वचन के लिए, परमेश्वर के शब्द को सुनने और ग्रहण के लिए भूखे और प्यासे हो जाएंगे। कह रहा है कि लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे परमेश्वर के वचन के लिए, मारे मारे फिरेंगे परंतु उनको न पाएंगे। कहता उस अंत के समय में ऐसा दिन आएगा कि सारे मनुष्य अपने के उद्धार के लिए, उस परमेश्वर के राज्य के वारिस होने के लिए, वह परमेश्वर को और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए इधर उधर फिरेंगे, खोजेंगे, परंतु पाएंगे नहीं। आज उन्हें दिया जा रहा है तो उससे भाग रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, लेकिन जब कल का दिन आएगा, यानी ये दिन जब अंत आएगा, उस दिन क्या होगा कि वो परमेश्वर के वचन सुनने के लिए और उसे ग्रहण करने के लिए कि भाई कहीं वचन वचन मिलत तो सुनित तक ज्ञान हो जाए, ऐसा करने के लिए वह इधर उधर उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, कहता है ये दौड़ भाग करेंगे लेकिन कहीं नहीं मिलेगा, वो कहीं नहीं पाएंगे। कहता है उस समय सुंदर कुंवारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मुरझा जाएंगे। मेरे प्रियो, ये पानी की बातें नहीं कही गई है, कहता है सुंदर कुंवारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मुरझा जाएंगे। कहता है जितनी कुंवारियां हैं, जितने कुंवारे पुरुष हैं, कहता है ये आपस में विवाह के लिए, कह रहा है कि जैसे ये घटनाएं आप देख रहे हो, जब से लॉकडाउन चालू हुआ है अगले साल से 2020 से, आप देख रहे हो जिनकी लगने रखी गई थी, विवाह के दिन पड़े हुए थे, क्या हो गए, गिर गए, टलते जा रहे हैं। और जिन कुंवारियों का और कुंवारों का ये आशा था, विश्वास था कि नहीं भाई फला डेट को हमारी शादी है, हम पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहना चालू करेंगे, जिनके अंदर ये भावनाएं दिल में हमेशा उठती रहती। वचन कह रही है ये ऐसे सोचकर जो रहने वाले लोग हैं, जो प्यास उनको आपस में प्रेम का प्यास जो लगी हुई है, कहता है वो उस प्यास के मारे मुरझा जाएंगे, वो उनका प्यास उसी तरह लगा रहेगा, वो प्यास बुझने नहीं पाएगी। मेरे प्रियो, आप देख रहे हो वचन आगे कह रही है, जो लोग सामरिया या पाप मूल देवता की शपथ खाते हैं और जो कहते हैं दान के देवता के जीवन की शपथ और वेर सेवा के पंथ की शपथ, वे सब गिर पड़ेंगे और फिर न उठेंगे। कहता है जितने परमेश्वर के अलावा किसी और की आराधना और उसको मान सम्मान, उसका आदर करने वाले लोग होंगे, वो ऐसे गिरेंगे कि कभी उठने नहीं पाएंगे, यानी उनके जीवन का नाश हो जाए। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा कहता है कि हे मेरे लोगों, तुम अपना मन फिरा लो और मन फिराकर क्या करो, पश्चाताप करो। अगर तुम पश्चाताप करोगे तो जीवित रहोगे, तुम नाश नहीं होने पाओगे, मरने नहीं पाओगे। मेरे प्रियो, हर कोई व्यक्ति मृत्यु से अर्थात उस नरक के आग से तभी बचेगा जब वो परमेश्वर की शरण लेगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए, और सबसे पहले अपने अपराधियों को क्षमा करिए।
जिन जिन लोगों से तो मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े अनबन हुआ है, नाराजगी है, दुश्मनी है, हर एक को क्षमा करो। जिनके प्रति आपके दिल में बैर की भावना है, दुश्मनी है, बदले की भावना है, हर एक को क्षमा करो। हे प्रभु, मैं क्षमा करता हूं। अपने घर के हर एक सदस्य को क्षमा करो, अपने पड़ोसियों को क्षमा करो, मित्रों को क्षमा करो, नात रिश्तेदारों को क्षमा करो, हर एक को क्षमा। यदि आप क्षमा कर लिए हैं तो अपने पापों को याद करके प्रभु के सामने कबूल करो, क्योंकि हर पापों का नाम मैं बता रहा हूं। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, किसी को सताना पाप है, भला बुरा बोलना पाप है, दाइशा रखना पाप है, हत्या करना पाप है, बुरे विचार करना पाप है, बेविचार करना पाप है, गर्भपात करना पाप है, बुरी बुरी बातें कह के ठट्ठे मारना पाप है, लोभ लालच रखना पाप है, धोखा देना पाप है, चुगली करना, श्राप देना पाप है। यदि आपने किया है, प्रभु के सामने कबूल करिए। प्रभु, मैंने चोरी का काम किया है, मैंने झूठ बोलने का काम किया है, मैंने गाली दिया है, भला बुरा, दाइशा, हत्या किया, बुरे विचार, बेविचार, गर्भपात, बुरी बुरी बातें करके ठट्ठे मारी, लोभ लालच रखा, धोखा दिया, चुगली किया, श्राप दिया। हमने सारे गंदे काम किए, बड़े से बड़े, घिनौने से घिनौने काम किए, जो ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी शरीर से हो चुका है। इसलिए प्रभु, आज मैं अपने पापों को याद करता हूं, कबूल करता हूं, माफी मांगता। प्रभु, मुझ पर दया कर, मुझे क्षमा दे, मुझे माफी दे। हम अपने पाप के लिए रोते, गिड़गिड़ाते, पश्चाताप करते। प्रभु के सामने क्षमा मांगते। प्रभु से कहिए, प्रभु हमारे पाप का देन है। आज हमारे शरीर में जो बीमारियां हैं, जो दुख है, तकलीफ है, हमारे पाप के कारण। हमारे बच्चे जो पीड़ित परेशान है, हमारे पाप के कारण। हमारे घर में समस्याएं, हमारे पाप के कारण। हमारी पत्नी बीमार है या हमारे पति बीमार है, पाप के कारण। हमारे पाप का कारण है कि हमारे रोजी रोजगार में हानियां है, नौकरी, बिजनेस, व्यापार के लिए घटी, हमारे पाप के। प्रभु, हमारे पाप का कारण है जिस काम में हाथ लगाते सफलताएं नहीं मिलती, जिस काम के लिए सोचते हो पूरा नहीं होता, पाप का। प्रभु, हमारे पाप का कारण है। दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में आकर तबाहियां पे तबाहियां मचाती रहती। हमारा पाप हमारे जीवन में श्राप बन के उतर रहा है और हमें नाश कर रहा है। इसलिए प्रभु, हमें क्षमा कर, हमें क्षमा कर। मुझ पापी पर मुझे क्षमा। यदि तू क्षमा करेगा, जीवन बदल जाएगा, दुख चला जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी, बीमारियां टल जाएगी, मेरा जीवन आनंद से भर जाएगा, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया जाएगा और मैं स्वर्ग के राज्य का अधिकारी। इसलिए प्रभु, क्षमा मुझ पर।
आइए सब लोग आंखों को बंद करके मेरे साथ बोलिए, हे प्रभु, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। सब लोग आंखों को बंद करके, आप में से जिसके शरीर में जहां बीमारी है वहां पे हाथ रखें। जिसके शरीर में एक या दो बीमारी है तो बीमारी, उस बीमारी पे हाथ रखें। और जिसके शरीर में कई बीमारी है तो दोनों हाथ सीधे रखें। और जिसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है वो भी दोनों हाथ सीधे, आंखों को बंद करके पूरे विश्वास में होकर प्रभु का ध्यान करिए, क्योंकि मैं आपके लिए आज्ञा देने जा रहा हूं। इस आज्ञा के दौरान प्रभु आपको छुएगा और आपको चुनेगा। पूरे विश्वास से भरते जाइए, यह महसूस करिए यीशु आपके सामने और आपको छूनेगा। पूरे विश्वास से भरते जाइए, भरते जाइए। देखिए आपको प्रभु का स्पर्श हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये स्पेस 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 मस्त 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 टच टच टच। वो महान परमेश्वर को प्रार्थना करते पिता स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए हाथों को बढ़ाकर हर एक के शरीर को स्पर्श होने दे, हर एक के शरीर को छू ले, ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी, यीशु के नाम से आदेश करता हूं, हर एक बीमारी से शरीर छोड़े बाहर निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे तो तुम्हारे सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी आना बंद हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे तो तुम्हारे शरीर के अंदर से मूर्छे की बीमारी, मिर्गी आना बंद हो जाए, आंखों की बीमारी निकल जाए, आंखों की बीमारी निकल जाए, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे, तुम्हारे कान की बीमारी निकल जाए, दांत का दर्द, दांत की फायरियां नष्ट हो जाए, गले की गिल्टियां निकल जाए, सीने की गठाने नष्ट हो जाए, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो तो नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे तुम्हारे सीने का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया बात की बीमारी निकल जाए, साटिका की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे था, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा की बीमारी निकल जाए, एचआईवी नष्ट हो जाए, टीबी की बीमारी निकल जाए, कैंसर की बीमारी निकल जाए, कितने भी पुरानी जख्में सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, प्रभु यीशु के नाम से आगे था, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे था, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी निकल जाए, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया नष्ट हो जाए, थायराइड की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आदेश करता हूं, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, जिसका माइंड काम नहीं करता काम करने लगे, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में पथरी है तो नष्ट हो जाए, जुकाम नष्ट हो जाए, खांसी निकल जाए, बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया एसिनोफिलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे था, जिसके पास संतान न हो, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे। प्रभु यीशु के नाम से उनके गर्भ का सारा बंधन टूट जाए, उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। यीशु के नाम से आगे था, तुम्हारे शरीर के अंदर से, घर परिवार के अंदर से प्रभु यीशु के पवित्र नाम, दुष्ट आत्मा से छड़ निकल जाए, दुष्ट आत्मा से छड़ निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे था,
वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता स्वर्ग से अपनी महिमा की आशीष से हर एक के जीवन में आने दे। हे प्रभु, तू अपने आकाश का झरोखा खोल और अपनी महिमा की आशीष से हर एक को भर दे। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा हर एक पे आने दे। हर कोई पवित्र आत्मा से भर जाए। वो पवित्र आत्मा हर एक को सुले। रेन दिवासल रबा सखाला रन दिवेशले रे रांदा रबा रेन दिवेशली वासल रमन वसखा सिखाला रा रान देली वासल रबा सिंदे वाला वासी लेवासा खाला रे। थैंक यू जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, द पावर ऑफ जीसस। ओ महान परमेश्वर, तेरी महिमा हर एक पे आने दे, हर एक पे आने दे। हर कोई चंगाई, हर कोई बीमारी से छुटकारा यीशु मसीह के नाम। कोई बहन है संध्या, कोई बहन है संध्या, कोई बहन है संध्या जिसकी कमर में लगभग 2 सालों से दर्द होता है, जिसकी कमर में लगभग 2 सालों से दर्द होता है। अभी प्रभु संदेश दे रहा है कि उसकी कमर का दर्द अभी जा रहा है। अभी 9 लोग ऐसे हैं जो बुखार से जकड़े हुए, 9 लोग ऐसे हैं जो बुखार से जकड़े हुए। अभी प्रभु बता रहा है उनके शरीर से बुखार निकल रहा है। एक भाई है, एक भाई है जिसका नाम मनोज है। एक भाई है जिसका नाम मनोज है। उस भाई के सर में कभी कभी भारी दर्द हमेशा बना रहता है और उसके सीने में घबराहट की शिकायत बनी रहती है और उसे ऐसा लगने लगता है मैं मर जाऊंगा। लेकिन आज प्रभु संदेश दे रहा है कि आज से उसकी ये समस्या जा रही है। ऐसे 3 बहनें ऐसी हैं जिनके शरीर के अंदर उनके बच्चेदानी में सूजन है। चेकअप के द्वारा डॉक्टर ने कहा सूजन है। वो प्रार्थना करती है, रोज प्रार्थना करती है। अभी उन तीनों को स्पर्श हो रहा है, वो सूजन जा रही है। किसी के आंख में रोशनी की कमी है, धुंधला सा, दूर की चीजें धुंधली दिखाई देती। अभी प्रभु उसकी आंखों को छू रहा है और उसकी आंखों में रोशनी आ रही है। एक भाई है जिसके लीवर में सूजन हो गया है। वो दवा भी खा रहा है लेकिन रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। वो प्रभु से प्रार्थना करता है और आज विश्वास में आशीष को ग्रहण कर रहा है और उसके द्वारा उसे दर्द भी होता है। लेकिन अभी प्रभु हमें संदेश दे रहा है कि आज उसके पेट का दर्द और उसके आंत में जो उसके लीवर में सूजन वो अभी जा रहा है, अभी निकल रहा है। तीन लोग ऐसे हैं जिनको पेचिस की शिकायत अभी प्रभु छू रहा है, उन्हें चंगा कर रहा है। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता स्वर्ग से अपनी महिमा की आशीष आने दे ताकि हर कोई तेरी आशीष को पाकर तृप्त हो जाए। उनके शरीर में जो बीमारियां हो उससे भला चल जाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते तो आकाश के सोते से अपनी महिमा की आशीष हर एक के ऊपर बरसे, हर कोई तेरी आशीष से भर जाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते
अपनी ज्ञान बुद्धि दान वरदानों से इन्हें भर दे मेरे प्रभु, इन्हें अपने आशीष से भर, ताकि ये बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले, बुरी और गंदी आदत से छुटकारा। वो महान परमेश्वर प्रार्थना कि अपने स्वर्ग से हे परमेश्वर स्वर्गीय आत्मा हरि के ऊपर आने दे, ताकि आत्मिक ज्ञान बुद्धि दान वरदान से भर जाए और आत्मा के चलाए हुए चले। तेरा साथ हरे के साथ हो, तेरा हाथ हरे के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से हरे को भर, मेरे महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हरे को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि अभी प्रभु बहुतों को अभी छुआ है और बहुतों को स्पर्श करके चंगा किया। बहुत से ऐसे अपने शरीर को आप भली भांति आजमा कर चेक करके देख लीजिए, क्योंकि प्रभु ने आपको छुआ और चंगा कर दिया। आपके अंदर जो बीमारी थी, जो थी, अब नहीं है। अगर विश्वास से आपने आशीष को ग्रहण किया है तो प्रभु ने आपको चंगा कर दिया। आप चेक करके अपनी बीमारी को देखिए, और जिसके पास कोई गवाही हो गई है तो अवश्य है कि अपनी गवाही का वीडियो बनाए और वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 96 48 65 21 60 96 48 65 21 60। आप इस नंबर पे अपनी गवाही को हमारे पास भेजिए। जरूर है कि परमेश्वर की महिमा होगी और परमेश्वर अपनी आशीष के द्वारा आपको भर देगा। धन्यवाद। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।